श्री कृष्णचंद्र ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में खड़े होकर के बड़ी सुंदर एक बात कही। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त से मे प्रिय। भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने संतुष्ट सततम योगी, जो प्रयत्न पूर्वक संतुष्ट रहे वो योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय है, जिसकी आत्मा दृढ़ निश्चय वाली हो, वो योगी। मयि अर्पित मनोबुद्धि, और जिसने अपने अंतःकरण चतुष्टय को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को वीत राग विषम व चित्तम के अनुसार मन बुद्धि चित्त अहंकार को बिल्कुल मेरे अर्पित कर दिया। यो मद भक्त से मे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। नहीं समझ में आया, बस इतनी सी बात समझ लो। कौन प्यारा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे कौन प्यारा लगता है। अगर भगवान कृष्ण को तुम प्यारे लगना चाहते हो तो क्या करना है, बस ये सोचना है। इसमें ये कहा संतुष्ट सतत सततम योगी। पहली बात तो योगी शब्द कहा गया है। जो योगी निश्चय बुद्धि वाला, ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक तो सांसारिक बातों में लेते हैं लोग संतुष्ट होना। सांसारिक वस्तुओं में तो संतुष्ट रहना ही चाहिए, जितना मिल जाए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जितना मिल जाए प्रभु कृपा से। 2 रोटी मिल रही हैं, 2 कपड़े मिल रहे हैं, जो भी प्रभु दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहना। सांसारिक हर वस्तु में संतुष्ट रहना। दूसरा भाव ये भी है कि अपनी साधना में संतुष्ट रहना। पहले तो संसारिक संतुष्टि नहीं हो पाती तुम लोगों की। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये च मनोरथम। आज मैंने ये बिजनेस करके या कुछ करके आज मैंने एक स्कूटर ले लिया, कल को 2 लूंगा, कल को गाड़ी की तैयारी करता है फिर, है ना। साइकिल में संतुष्ट नहीं हुआ। पहले साइकिल कहाँ रखते थे लोग? साइकिल से भी पहले पैदल चलते थे, है ना। जब साइकिल नहीं होती थी तो पैदल चलते थे, उसी में संतुष्ट रहते थे। उसके बाद साइकिल आ गई। साइकिल आ गई तो उसमें भी संतुष्टि नहीं हुई। अब साइकिल छोड़ दी, साइकिल कौन चलाएगा, तो स्कूटर चाहिए। अब घर घर में कोई घर ऐसा बाकी होगा जिसके घर में स्कूटर ना हो। चलो जी, स्कूटर भी आ गया, उसमें भी संतुष्टि नहीं हो रही। एक स्कूटर नहीं, 2 होने चाहिए। फलाने के पास अलग होना चाहिए, मेरा अलग होना चाहिए, उसको अलग होना चाहिए, इसका। अरे भाई, एक साइकिल से चले जाओ, एक स्कूटर से चले जाओ, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? या दोनों भाई इकट्ठे हो चले जाओ, एक उसको छोड़ दो, एक उसको छोड़ दो, उसमें क्या लगता है? नहीं जी, एक स्कूटर वहां चाहिए, एक वहां चाहिए, एक उसको चाहिए। चलो जी, इससे भी तृप्ति नहीं हुई।
अब गाड़ी होना चाहिए, स्कूटर। मुझे एक बच्चे ने कहा, माता जी क्या करें, स्कूटर पर बच्चे नहीं आ पाते, अब थोड़ा बड़े हो गए, तो गाड़ी की इच्छा है, गाड़ी ले लेते। संतुष्टि नहीं हो रही है। प्रभु इतना दे रहे हैं, एक साड़ी, दो साड़ी, चार साड़ी, एक सूट, दो सूट, अरे कितने पहनोगे, रोज एक चाहिए। मुझे अभी भी बात याद आ रही है महाराज जी की। मेरे महाराज जी ने मेरे लिए कम से कम 20 रजाइयां बनवाई। हर प्रोग्राम में नई नई बनती थी, और ऊपर शनील की होती थी और नीचे गर्म होता था, क्योंकि शुद्धि रखने के लिए नीचे गर्म कपड़ा लगाते थे। भाई अशुद्ध अवस्था में या कभी भी आवश्यकता पड़ने लगे तो कम से कम शुद्ध बना रहे, इसलिए नीचे गर्म कपड़ा शुद्ध होता है, ऊपर रेशमी होता है। ये रामावतार को कहा, लल्ला ऐसी ऐसी रजाई बनवाना इसके लिए। बोले महाराज जी, मैं यूं सोचा करती महाराज जी क्या कह रहे हैं। तो लोग बात कहते थे, गुरु जी आपके लिए रजाई बनानी, माता जी के लिए रजाई बनानी, बहन जी के लिए, सुगत बहन जी कहते थे, तो दीदी के लिए रजाई बनानी। अच्छा चलो भाई बना लो। बनाई तो महाराज जी ने स्पेशली बनवाई, रजाई बन गई जी। अब 10-20 रजाई मेरी इकट्ठी होगी। जब 20 रजाई होगी तो महाराज जी क्या कहते हैं मेरे से, रोज एक नई रजाई ओढ़ा कर तू। मैंने कहा महाराज जी ये अच्छी कृपा करी आपने, एक ही रजाई बहुत है, ये मेरे को दबा देती है। 8 किलो तो रुई डलवाते थे उसमें, स्पेशली क्या कह, क्यों तू तो प्रमाण बैठा है सामने। 8 किलो रुई, नीचे गर्म कपड़ा, ऊपर शनील का कपड़ा, और उसमें धागे काहे के हैं, क्या के, रेशमी धागे, वो भी पैरासूट के। ये कह के स्पेशली महाराज जी, ताकि धागा भी उसमें सूती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अशुद्धि हो जाती है फिर अशुद्ध अवस्था में छूने से। ऐसे नियमावली महाराज जी हमारे लिए रखते थे। तो उस इतना ही मोटा गद्दा, 8 किलो का, 10 किलो का, और इतना ही रजाई, और जब उसमें मैं सो जाती तो भाई मुझे होश नहीं रहता था कि मैं इस दुनिया में कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, क्योंकि वो इतनी गर्मी कर देता था कि उससे निकलने को फिर मन नहीं करता था। बोलो साचे। गुरुदेव की बात याद आ गई, क्या करूं, मुझे पग पग पर अपने गुरुदेव की याद आती है और वो बात याद आती है। तो मैं क्या कह रही, संतुष्ट है सत्तम योगी। मैंने तो अधिक ओडियाड़ी नहीं वो रजाइयां, वहीं रहरुआगी, एक भी रजाई मैं तो लेके नहीं आई, सब वही की वही यूं कमरे में लगी रही। क्या कर दिया होगा उन लोगों ने, कर कुरा लिया होगा, जो जैसा किया होगा। तो खैर मेरा कहने का अभिप्राय है कि संतुष्ट है सततम योगी। एक योगी ही सतत प्रयास करने से संतुष्ट रह सकता है, और उसकी बुद्धि ही दृढ़ निश्चय वाली हो सकती है। अन्यथा कितने भक्ति मार्ग से चल लो, ज्ञान मार्ग से चल लो, या कितने ही मार्गों से चल लो, भक्ति भी योग मार्ग में प्रवेश किए बिना भक्ति पूर्ण नहीं होगी। ज्ञानी भी नहीं बन सकते। कैसे नहीं बन सकते? एक ज्ञानी व्यक्ति है, अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, बस मैं ही ब्रह्म हूं। और उस ब्रह्म जी महाराज को जबकि वो योगी नहीं बना, केवल वाणी से कह रहा है मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, बस ब्रह्म ब्रह्म कर रहा है मुंह से, है। और उसको एक चिमटा लगा दो गरम करके तो वो नाचने लगेगा 1 मिनट में। अरे मार दिया, रे मार दिया। उस वक्त उसका ब्रह्म कहां चला गया? वो ब्रह्म ब्रह्म कुछ नहीं। और एक योगी को अगर हम यूं बैठा दे तो मुझे एक बात याद आई। हमारे महाराज जी के बड़े गुरु भाई थे योगीराज स्वामी मुलखनाथ जी महाराज। उनके परिवार के लोग कुछ ईर्ष्या करते थे प्रभु जी के चरणों से। कहते क्या हमारे लड़के को, इसको व्यापार नहीं करने देते, ये नहीं, ये सारा दिन ये ध्यान में बैठा रहता है। एक बार प्रभु जी के चरणों में गए भी थे ये कहने के लिए, क्या इसको सारा दिन ध्यान 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 ध्यान। तुरी अवस्था रहती थी मुलखनाथ जी महाराज को, हर समय चलते फिरते उठते बैठते आंखें बंद रहती थी उनकी, खुलती नहीं थी कभी भी आंखें। तो मुलखनाथ जी महाराज ध्यान में बैठे। एक दिन उनके किसी परिवार वाले ने क्या किया, वो फैक्ट्री में बैठ गए ध्यान में। तो फैक्ट्री से कहीं से आग ला करके ईर्ष्या में उनके सिर के ऊपर रख दी।
मैंने कहा कहीं मेरे भी आगी क्या। तो आग लाके उनके सर के ऊपर रख दी तो उनको, वो समाधि में बैठे हुए थे, प्राण कोश ऊपर चढ़े हुए थे, बैठे रहे, उनको कोई असर नहीं हुआ। बहुत देर के बाद जब उनकी थोड़ी आंख खुली तो उन्होंने सोचा मेरे सर पे क्या है, तो हल्का सा यूं उतार के देखा तो कोयले, और वो हाथ भी जला। उस वक्त हाथ जला जब वो समाधि से उठ गए, क्योंकि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कब? जब समाधि में बैठता है। और जब समाधि से उठता है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, फिर वो उसकी वृत्तियां, हरकतें ऐसी करने लगती हैं जैसे उसका स्वभाव होता है। अगर क्रोधी है तो क्रोध में रहता है, अगर कामी है तो कामना करने लगता है, और अहंकारी है तो अहंकार करने लगता है। तो क्या कह रही थी मैं? मुलकराज जी महाराज ने देखा ये क्या, तो हाथ में वो आग आई, वो जले नहीं, घबराए नहीं एक ज्ञानी की तरह, बल्कि उन्होंने कोयले हाथ में लेके मन में कुछ आगी वृत्ति, कोई कारण हुआ, यूं फूंक लगा दी। फूंक से वो सारी की सारी फैक्ट्री जल करके भस्म हो गई। तो हालांकि क्रोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन संस्कार होगा कोई इस तरह का। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या, ज्ञानी व्यक्ति अगर केवल ये कहता रहे अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म नहीं है, वो भ्रमित है, केवल कपोल कल्पित है, केवल मुंह से बकबक कर रहा है मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म हूं। कोई कहने लगे कि मैं राष्ट्रपति मैं प्रधानमंत्री, ऐसे कहने से ही बन जाते हैं? तो ऐसे कहने से नहीं बनते। बनेंगे कब? जाकर टिकट लाओ, मेहनत करो, पूरे उसमें हल्ले मचाओ, परिश्रम करके तब जाकर के प्रधानमंत्री। कितनी देर में बने हमारे अटल जी, है ना, कितनी देर में बन पाए। और सुषमा, कब महाराज जी गए थे हमारे सुषमा के घर पे, सुषमा के स्वराज जो है, सुषमा के ससुर और सास ने दोनों प्रभु जी के बच्चे हैं, दोनों ने दीक्षा ले रखी है प्रभु जी के चरणों से, महाराज जी के चरणों में। तो हम उनकी कोठी पे गए, वो सास ससुर बुलाया करते थे हर साल, तो वहाँ सुषमा मिली। तो सुषमा, उस समय की बात है, बहुत पुरानी, 90 में तो शरीर छोड़ दिया महाराज जी ने, और उससे भी पुरानी बात है जब हम चंडीगढ़ में उनकी कोठी पे गए थे, तब तो उसने आरती पूजा सुषमा ने सब किया कराया महाराज जी का हमारा। तो उसके बाद तब महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था उसको, अरे मुनिया धीरे धीरे सब हो जाएगा। मैंने कहा महाराज जी इस पर कुछ कृपा करो, इसकी भावना है राजनीति में जाने की। तब उस वक्त महाराज जी ने कब कहा था ये बात, तब महाराज जी ने कहा, अरे मुनिया तू धीरे 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 बहुत बड़ी हो जाएगी। आज वो प्रभु कृपा है तो बड़ी बड़ी होगी, अपना और भी बड़ी हो सकती है कभी। तो वो तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या, यूं कहने से कोई नहीं बनेगा। उसने परिश्रम किया, और परिश्रम करने के बाद योग्यता हासिल की, और उसके बाद आशीर्वाद प्राप्त था महाराज जी का, तो वो बढ़ती चली है। तो कहने से कोई नहीं बना करता कि मैं ज्ञानी, मैं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे कहने से नहीं बनोगे, न कोई आज तक बना। तो करना क्या है, योग मार्ग में जब लगोगे तब जाकर के इस प्रकार का बन पाओ। तो मुलकराज जी महाराज को देखा तुमने कि योगी योग मार्ग में लगे हुए थे, प्रभु जी की कृपा थी, वो उनकी तुरीय अवस्था रहती थी, हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते, बस आंखें बंद रहा करती थी उनकी। तो धीरे 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 अभ्यास करते 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 योगी ही संतुष्ट हो जाता है हर वस्तु से, सतत प्रयास करने से, और दृढ़ निश्चय वाला हो जाता है, दृढ़ भूमि वाला। सैतु दीर्घकाल निरंतरी सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि योग दर्शन का सिद्धांत है। सूत्र में कहा गया है, वो योगी, वो साधक धीरे 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 जो सतत प्रयास करता है, सैतु दीर्घकाल, लंबे समय तक अभ्यास करता चला जाए, जो गुरुदेव की आज्ञा है उस आज्ञा को मानता चला जाए। गुरुदेव ने कहा इस आसन से बैठो, तो आसन से बैठने की आदत डालो, है ना।
ऐसे तो पैर दुखने लगते हैं। अब देखो कैसे बैठे हो तुम, है ना, नेताजी कैसे बैठे। तो इसलिए आदत डालो, कुर्सी में बैठने की आदत पड़ी हुई है तो वो ही आदत पड़ जाती है। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। तो इसलिए आदत बनानी है हमें कि इस तरह से बैठना है, हमें रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और इस तरह से बैठने की आदत। जब बैठो तब ऐसे ही बैठो, बेड पे बैठ लो, कहीं बैठ लो, नीचे बैठो, कहीं बैठो, कुर्सी पे तो नहीं बैठ पाओगे। हम तो कुर्सी पे भी बैठ लेते हैं, चौड़ी कुर्सी बना दी इन लोगों ने, उस पर बैठ जाते हैं। तो आदत डाल लो कि ऐसे बैठने की आदत पड़ जाए। बायां पैर नीचे और दायां इसके ऊपर रख लो, ऐसे मन्नी बैठ के दिखा, हाँ ये तो बैठ लेगा, कमर सीधी, ये और हाथ ऐसे। सिद्धों के हाथ तो यूं होते हैं, देखो प्रभु जी ऐसे, तो हमें थोड़ी बैठना चाहिए ऐसे, हमें कैसे बैठना है, ऐसे नम्रता पूर्वक। ये साधक की मुद्रा है और ये सिद्धों की मुद्रा है। वो देते हैं हाथ से इस तरह और हम इस तरह लेते हैं, तो इसलिए हमें यूं ही बैठना चाहिए जब बैठे। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, सह तू दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, वो अभ्यास दीर्घ काल माने लंबे समय तक करते चले जाओ, दीर्घ काल और निरंतर, ये निरंतर करो माने रोज करो। आज कल कर लिया था, आज नहीं कर पाए, आज कोई काम लग गया तो ये अल्लाह बस उसमें लग गए, काम छोड़ दिया, साधना करनी छोड़ दी। ऐसा नहीं करना है, नियमित करना है, रोज करना है। अगर एक समय बना लोगे ना तुम कि 5 बजे से 7 बजे तक हमारे प्रभु जी की आज्ञा महाराज जी को हुई और महाराज जी ने हम लोगों को बताया ये बात, क्या क्या गुरुवाणी है। देखा है, सरदार लोग गुरुवाणी मानते हैं, गुरुवाणी गुरुवाणी, और गुरुवाणी को तुम ध्यान नहीं देते, इसीलिए पीछे पड़े हो अभी तक। तो इसलिए गुरुवाणी क्या कहती है, गुरुदेव की वाणी क्या कह रही है, 5 बजे से 7 बजे तक हर साधक को अपनी अपनी बिस्तर छोड़ देनी चाहिए, जल्दी जल्दी पानी पी के शौच जाना चाहिए। क्या करना चाहिए अंतिम दिन बताएंगे सारी बातें, कैसे रहना चाहिए, और उसके बाद ध्यान में बैठना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो क्या हुआ, सहतु दीर्घ काल, लंबे समय तक अभ्यास करना है। ये नहीं होना चाहिए 2 दिन 4 दिन कर लिया, क्या करें जी मेरे कान खाने लगते हो, ध्यान नहीं लगता हमारा, दर्शन नहीं होते हमें, कान थोड़ी खाने। तुम्हारा धर्म क्या है, पढ़ाई करनी शुरू करो, फ्री में चाहते हो माल, बस यूं कर दो, क्यों कर देंगे, मेहनत करो, फिर परिश्रम करो। सहतु दीर्घ काल, लंबे समय तक करो, और निरंतर, ये रोज करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना, दीर्घ काल निरंतरी और सत्कारा आदर पूर्वक करो। आदर पूर्वक माने जो अभ्यास, जो साधना गुरुदेव ने आज्ञा दे दी उसको तुम घड़ी देख रहे हो, बस मेरा भी घड़ी देखने का टाइम हो रहा है, तुम्हारा भागने का हो रहा है, मेरा भी उधर भागने का हो रहा है। तो बस इतनी सी बात कह करके मैं समाप्त करूंगी। सहतु दीर्घकाल, लंबे समय तक करो, रोज करो और आदर पूर्वक करो। अपनी साधना को जो गुरुमुख से मिल जाए उसको आदर पूर्वक करना चाहिए, किसी की नहीं माननी चाहिए। कोई कहने लगे अरे तू क्या कर रहा है, ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर, ऐसा करने से ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए किसी की। गुरु आज्ञा ही केवलम, गुरु आज्ञा ही साधनम, तो गुरु कृपा ही केवलम, ऐसे होता है। तो इसलिए सहतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अगर तुम दृढ़ भूमि वाले बनना चाहते हो कि हम दृढ़ भूमि हो जाए, हमारे मन की दृढ़ स्थिति हो जाए, तो उसके लिए गुरु आज्ञा मानो, तभी तुम योगी, अच्छी तरह से योगी बन पाओगे। और मयि अर्पित मनोबुद्धि वाले, तभी तुम्हारी बुद्धि गुरुदेव के अंदर मिल जाएगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार उनके चरणों में विलीन हो जाएगा। तो अपनी ऐसे विलीन हो जाओगे जैसे समुद्र के अंदर एक बूंद अपना अस्तित्व खो करके समुद्र में मिल जाती है, और वो बूंद फिर बूंद नहीं रहती, फिर वो हो जाती है समुद्र ही हो जाती। धीरे धीरे करते 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 1 मिनट में तो बनना नहीं, कहीं 1 मिनट में समुद्र बनने की चेष्टा करो कि हल्दी की गांठ मिली और बने पंसारी, ऐसे नहीं बनते। कहीं 1 मिनट में गुरु बनने की बड़ी जल्दी लग जाती है लोगों को, इतनी जल्दी गुरु नहीं बनते। ये तो गुरु की आज्ञा तो ऊपर से होती है,
सदगुरु तत्व का हुक्म होता है, गुरु ऐसे ही नहीं बना जाता, ये तो गली गली में गुरु फिरे। इसलिए नहीं, दृढ़ भूमि वाले तब बनोगे, शाम को सत्संग में टाइम पे पहुंच जाना। बोलो सदगुरुदेव, जो ऐसा करेंगे, गुरुवाणी का पालन करेंगे, गुरु आज्ञा को मानेंगे, श्री आनंद कंद कल्याण धन प्रभु जी की अवश्य कृपा होगी और कल्याण होगा। ओम शांति। सदगुरुदेव। सिद्ध गुफा समाई अनूपुर धाम।